He was fantastic. सन 1980 की दहाई। कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। हम एटमी तवानाई सिर्फ अमन के लिए लेना चाहते हैं। अभी पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं बना था, लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतों को ये यकीन हो गया था कि अगर पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो गया तो इस खित्ते का तवाज़ुन बदल जाएगा। और उधर वाशिंगटन में भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ने लगा था। जनरल ज़ियाउल हक तक इत्तलात पहुंची कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा सफारती और मुमकिन अस्करी खेल शुरू हो चुका है, तो फौरन आगा शाही की सरबराही में एक वफद अमरीका भेजा। मुशाहिद हुसैन सैयद के मुताबिक आगा शाहिद को एक अलग कमरे में ले जाया गया और वहाँ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सख्त लहजे में कहा कि अगर तुम एटम बम बनाओगे तो खुद को मौत की वादी में ले जाओ। कमरे में खामोशी छाई हुई थी और इसी खामोशी में आगा शाही बड़े सुकून से अपना सिगार पीते रहे और फिर ऐसा जवाब दिया कि अमरीकियों को भी हैरान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की धमकियाँ ख़त्म हुई और कमरे में मौजूद वो मखसूस चंद लोग आगा शाही के जवाब के मुंतज़िर थे। आगा शाही ने अपना सिगार जाड़ा और मुस्कुराते हुए कहा कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम तो एक गरीब मुल्क है, हमसे साइकिल तक नहीं बनता, हम एटम बम कहाँ बनाएं। बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा जुमला था, लेकिन इसी एक छोटे से जुमले के पीछे पाकिस्तान की सारी हिकमत अमली छुपी हुई थी। और किस्मत ने भी पाकिस्तान के ऐसा साथ दिया कि उसी दौरान अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन दाखिल हो चुकी थी और उस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम नहीं था, बल्कि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकालना था। अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई और सब कुछ जानने के बावजूद भी अमेरिका पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर खामोश रहा। मगर जनरल ज़ियाउल हक और वो तमाम तर लोग ये बात समझ चुके थे कि अभी धमकियाँ ख़त्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ एक सफारती दबाव है, कल को बम भी गिर सकते हैं। इसीलिए एक ऐसा फैसला किया गया जिसके असरात 18 साल बाद दुनिया ने देखे। जनरल ज़ियाउल हक ने साइंसदानों और माहिरीन को हदायत दी कि अगर कभी एटमी धमाके करने पड़ जाए तो पहले से जगह का मुंतखब होना बहुत ज़रूरी है। महीनों की तलाश के बाद बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में एक मुकाम चुना गया, चागी, वो नाम जिसे दुनिया ने 1998 में सुना। लेकिन 18-19 साल पहले ही यह फैसला कर लिया गया था कि पाकिस्तान के एटमी हमले इसी जगह पर। दूसरी तरफ पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खामोशी से बढ़ रहा था और यही चीज़ इसराइल और भारत के लिए सबसे तशवीशनाक साबित होती जा रही थी। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और इसराइल के दरमियान पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने के मंसूबे तक बना लिए गए थे। कहा जाता है कि इसराइली माहिरीन और पायलट्स भारत पहुंच चुके थे और उनका ख्याल यही था कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों को इस बात की खबर मिल चुकी थी और पाकिस्तान ने खामोश रहने के बजाय एक ऐसा पैगाम जारी किया जिससे इस खित्ते का तवाज़ुन बदल गया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि अगर पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला किया गया तो जवाब सफारती नहीं होगा, बल्कि जवाबी कार्रवाई बराह रास्त होगी। और उस वक्त अमरीका अभी किसी ऐसी जंग के हक में नहीं था, बल्कि उसे तो सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकालने की पड़ी हुई थी और ये काम पाकिस्तान की मदद के बगैर नहीं हो सकता। वाशिंगटन जानता था कि अगर भारत और इसराइल ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर हमला किया तो पूरा खित्ता जंग की जद में आ जाएगा। चनाचा वक्त गुजरता गया, कहूटा महफूज रहा और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम आगे बढ़ता रहा और फिर 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ गूंजे और दुनिया ने इन धमाकों की आवाज़ भी सुनी। लेकिन हकीकत तो यह है कि चागी के पहाड़ों में गूंजने वाली आवाज़ 1998 में नहीं उठी थी, बल्कि इसकी बाज़गश्त 1980 की दहाई में ही हो चुकी थी। जब पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबे बनाए जा रहे थे तब पाकिस्तान अपनी तारीख लिखने में लगा हुआ।